बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक आज करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म का मतलब है कि हम आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को। तो हम देखते हैं कि आई कैप क्या होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है बच्चों। ऑल दीज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना है, के कैप है बच्चों। ठीक है, अब हमें किसी वेक्टर को इन आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि सपोज करो कि स्पेस में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z हैं सपोज। ठीक, ओके। अब हमें इस P पॉइंट पे इस तरीके से चलना है P पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि कुछ रूल्स ऐसे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल हमें चलना है, y एक्सिस के पैरेलल चलना है और z एक्सिस के पैरेलल चलना है, और कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मीन्स हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के पैरेलल ही चल सकते हैं P तक पहुंचने के लिए, और दूसरा टाइप का कोई भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, पॉसिबल नहीं है आपके लिए चलने के लिए। तो सपोज करो कि O से पहले हम A पे आए, फिर हम O से A क्या किसके अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग। A से B पहुंचे, AB क्या है, AB डिस्प्लेसमेंट क्या है, y एक्सिस के पैरेलल। फिर BP जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल है। तो इस P पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने तीन डिस्प्लेसमेंट लिए, O से A जो x एक्सिस के अलॉन्ग था, फिर A से B था जो किसके अलॉन्ग था बच्चों, y एक्सिस के अलॉन्ग, इस y एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल। और ये जो फिर थर्ड डिस्प्लेसमेंट z यूनिट के बराबर था BP, किसके पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी, O पे थी, और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, P। क्यों, O से A आए, फिर A से B एंड देन B से P। तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से आपने ज्वाइन कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर R आ गया हमारा। तो आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इन तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखिए बच्चों कि जैसे कोई वेक्टर A दे रखा है और उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर A कैप दे रखा है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि वेक्टर A का अगर मैग्नीट्यूड पता है और यूनिट वेक्टर पता है तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर A आ जाएगा। कोई भी वेक्टर हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है और उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। अब जैसे OA वेक्टर हमें निकालना है, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, x यूनिट है, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है। तो ये OA वेक्टर क्या होगा, ये OA वेक्टर क्या होगा, xi कैप हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें AB वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर किसके बराबर होगा, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, y है, और AB के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप। ये ध्यान रखना बच्चों कि जब दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे वेक्टर A हो चाहे B हो, इनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। इवन C वेक्टर भी है, तो अगर जितने भी पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन्स कि AB के अलॉन्ग वही वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर जो y एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी j कैप। तो AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, y है मैग्नीट्यूड, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप है। ऐसे ही BP वेक्टर है, BP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, z यूनिट है, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है आपका, k कैप है। तो BP वेक्टर कैसे निकालोगे, zk कैप कर दिया हमने। अब ये जो OP वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द वेक्टर सम ऑफ OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर एंड BP वेक्टर। ठीक है, तो OA वेक्टर में AB वेक्टर और BP वेक्टर ऐड कर दोगे, इन तीनों वेक्टर को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो जैसे कि ऊटी टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू पूना, सीधे ऊटी टू पूना हो गया। ठीक है, तो OP वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BP वेक्टर होगा।
ओपी वेक्टर को हमने क्या कह दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, आर वेक्टर कह दिया बच्चों। तो ये हो जाएगा ओए वेक्टर कितना होगा, एक्स आई कैप, ए बी वेक्टर क्या है, वाई जे कैप, बीपी वेक्टर क्या है, जेड के कैप। अब हमें क्या निकालना है, तो आपने इस वेक्टर आर को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, आई कैप। ये जो वेक्टर आर था आपने इसको किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में। तो इस वेक्टर आर का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो एक्स आई कैप है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है, वाई जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है, जेड के कैप है। ठीक है बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर। तो ये जो ओपी वेक्टर है इसको किससे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर आर, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों उसकी लेंथ एक तरीके से, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका मतलब हमें उसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो ओपी क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओबीपी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओबीपी। देखने में क्यूट लग रहा है, देखने में क्यूट है, बट इन रियलिटी ये क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम 2 डायमेंशनल व्हाइट बोर्ड में 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं, तो थोड़ा हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है एंगल से है। तो ये देखने में एक्चुअली एक्यूट है, बट ये क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ओबी जो है एक्स वाई प्लेन में है और इस प्लेन पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे अगर, तो ओपी इक्वल टू क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ओपी इक्वल टू अंडर रूट ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। तो ये जो ओपी है अंडर रूट ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर होगा। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज ओबी स्क्वायर क्या होगा, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओबी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ओपी क्या है, ये ओपी जो है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ओपी क्या है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। ओ ए कितना है आपका एक्स, ओ ए आपका एक्स है, और ए बी कितना है बेटा, ए बी कितना है, वाई है। बीपी कितना है आपका, जेड है। बीपी देखो बेटा जेड है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी मीन्स वेक्टर, ओपी मीन्स वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओ ए बी और बीपी की वैल्यू डाल दी हमने। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि वेक्टर आर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर वेक्टर आर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है यानी एक्स वाई जेड है, इनके स्क्वायर का, इनके स्क्वायर्स का सम करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं। यानी आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट 3, के कैप का कोफिशिएंट 4, इनके सबके स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो भी आएगा उसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या होगा, अंडर रूट 29 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं इसमें। सपोज करो कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग टू ए वेक्टर। इसके अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए बेटा, वेयर वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, एंड बी वेक्टर इक्वल टू कितना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप है। तो हमें 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। हम कहते हैं कि चलो लेट आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का रिजल्टेंट ये आता है। ठीक, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का रिजल्टेंट आर है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 2 जा 4k कैप प्लस 3i कैप, 3 2 जा 6j कैप माइनस 3k कैप। तो 2i और 3i कितना हो गया, 5i कैप माइनस 2j प्लस 6j प्लस 4j कैप प्लस 4k माइनस 3k प्लस k कैप। ये वेक्टर आर है। ठीक, किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फार्मूला है कि आर कैप कैसे निकालोगे बेटे, वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर।
बट वेक्टर आर तो पता है, लेकिन इसका आर का मैग्नीट्यूड कहाँ है? तो आप क्या करोगे, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना होगा? आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? आई कैप का 5 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, के कैप के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो कितनी वैल्यू हो गई? 25 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 42 हो गया। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर आर कैप क्या होगा? वेक्टर आर कितना है? वेक्टर आर अपन मॉड ऑफ आर बताया था, वेक्टर आर है आपका 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर आर का मॉड कितना है? अंडर रूट 42, ये आर का मॉड 42 है। ठीक, ये वैल्यू आ गई आपकी, यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है,